सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत को एक बेहतरीन खिलाड़ी व विकेट कीपर मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2019 का एक और घमासान मुकाबला आज पंजाब और दिल्ली की टीम के बीच में खेला गया। आपको बता दें कि इस मुकाबले में टॉस जीतकर दिल्ली की टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि मैच की शुरुआत से ही आज दिल्ली की टीम कहीं न कहीं पंजाब की टीम पर भारी रही। आपको बता दें कि इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही, क्योंकि दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर इस टीम के धुआंधार बल्लेबाज केएल राहुल केवल 15 रनों पर ही आउट हो चुके थे, जिसके बाद टीम के बल्लेबाज सैम करन ने सरफराज खान के साथ अपनी टीम के लिए एक मजबूत पार्टनरशिप तो जुटानी चाहिए, लेकिन फिर वह भी चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर आउट हो गए। आपको बता दें कि इस गेंद पर लमी छाने ने सैम करन को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और वह अपनी पारी में केवल 20 ही रन लगा पाए थे, जिसके बाद अब पंजाब की टीम का बल्लेबाजी का मोर्चा संभालने मैदान पे आए थे मयंक अग्रवाल, जो की शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। लेकिन आज तो मयंक अग्रवाल का भी नसीब खराब निकला, क्योंकि 8वें ओवर की पहली गेंद पर उनकी पारी भी केवल 6 रनों पर समाप्त होकर रह गई। मयंक अग्रवाल रनआउट हो गए थे और उनको शिखर धवन ने रनआउट कर दिया था। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के गेंदबाजों के सामने आज पंजाब की टीम की बल्लेबाजी उतनी ज्यादा मजबूत नहीं रही। आपको बता दें कि पंजाब की टीम की तरफ से आज के मुकाबले में कोई भी बल्लेबाज अपनी पारी में 50 रन भी नहीं लगा सका। सबसे ज्यादा रन डेविड मिलर ने लगाए, जिन्होंने अपनी पारी में 43 रन लगाए थे। इसी के साथ मनदीप सिंह की 29 और सरफराज खान की 33 रनों की पारी के साथ पंजाब की टीम ने दिल्ली की टीम को 167 रनों का लक्ष्य दिया। वहीं दोस्तों, अब अगर दिल्ली की टीम की बात करें तो इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की टीम की शुरुआत भी बेहद ही खराब रही। आपको बता दें कि पारी की पहली गेंद पर दिल्ली की टीम के धुआंधार बल्लेबाज पृथ्वी शॉ 0 के स्कोर पर आउट हो गए थे, जिसके बाद श्रेयस अय्यर ने शिखर धवन के साथ मिलकर अपनी टीम के लिए 61 रनों की एक मजबूत पार्टनरशिप तो जुटाई, परंतु फिर 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर भी 28 रनों के स्कोर पर क्लीन बोल्ड हो गए थे। साथ ही इसके बाद 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर शिखर धवन के रूप में दिल्ली की टीम का तीसरा विकेट भी गिरा। आपको बता दें कि पंजाब के कप्तान आर अश्विन ने धवन को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया था और उनकी पारी 30 रनों पर समाप्त हो गई थी। और अब दिल्ली की टीम की बल्लेबाजी का सारा मोर्चा आ गया था ऋषभ पंत और ऑलराउंडर खिलाड़ी कोलिंगराम के कंधों पर। इस दौरान ऋषभ पंत ने एक बार फिर से अपनी टीम के लिए धुआंधार पारी खेली। आपको बता दें कि ऋषभ पंत ने केवल 26 गेंदों का सामना करते हुए 39 रन लगा दिए थे। तो फिर पारी के 17वें ओवर की चौथी गेंद पर पहले तो मोहम्मद शमी ने ऋषभ पंत को क्लीन बोल्ड कर दिया, लेकिन दोस्तों हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि ऋषभ पंत के आउट होने के बाद जब क्रिस मॉरिस बल्लेबाजी का मोर्चा संभालने आए तो मोहम्मद शमी ने इसी ओवर की अगली गेंद पर रविचंद्र अश्विन द्वारा उन्हें रनआउट करवा दिया। मोहम्मद शमी की इतनी शानदार गेंदबाजी के कारण जैसे ही पंजाब की टीम को दिल्ली के 2 बड़े विकेट मिले, पंजाब की टीम ने इस मुकाबले में अपनी वापसी कर ली थी। लेकिन अभी तो दिल्ली की टीम को एक और बड़ा झटका लगना बाकी था। दोस्तों, आपको बता दें कि पारी के 18वें ओवर की चौथी गेंद पर सैम करन ने सेट बल्लेबाज कोलिन इंग्राम का विकेट 38 रनों पर ले लिया और इसी विकेट के साथ अब दिल्ली की टीम का बल्लेबाजी क्रम पूरी तरीके से लड़खड़ा गया था। साथ ही दोस्तों, पारी के अंतिम ओवर में जिस तरीके से पंजाब की टीम के तेज गेंदबाज सैम करन ने हैट्रिक ली, उसने पंजाब की टीम की इस जीत की बाकी बची हुई सभी कसर पूरी कर दी थी। दिल्ली की टीम को जीतने के लिए 6 गेंदों में 15 रन चाहिए थे, लेकिन इस ओवर की पहली 3 गेंदों पर ही 3 लगातार विकेट लेकर सैम करन ने पंजाब की टीम को इस मुकाबले में विजयी बना दिया। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अपनी खतरनाक गेंदबाजी के बलबूते पर पंजाब की टीम ने दिल्ली के खिलाफ खेले गए इस रोमांचक मुकाबले को 14 रनों के अंतर से जीत लिया। दोस्तों, एक समय पर इस मुकाबले में दिल्ली की टीम लगभग जीत ही चुकी थी, परंतु फिर पंजाब की टीम की तेज गेंदबाजों की जोड़ी यानी कि मोहम्मद शमी और सैम करन का तूफान कुछ इस कदर आया कि दिल्ली की टीम के एक के बाद एक सभी विकेट गिरते हुए चले गए, जिसके बाद अंत में टीम के बाकी बल्लेबाज भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और दिल्ली की टीम इस मुकाबले को 14 रनों के छोटे अंतर से हार गई। साथ ही दिल्ली की टीम की शर्मनाक हार के बाद दिल्ली की टीम के मुख्य खिलाड़ी ऋषभ पंत ने भी अपना बड़ा बयान दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस मुकाबले में ऋषभ पंत ने अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा 39 रनों की पारी खेली थी, लेकिन फिर भी उनका मानना है कि उनकी टीम उनकी वजह से हार गई है। और इसी बारे में बातचीत करते हुए ऋषभ पंत ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि पंजाब की टीम से एक ऐसे मुकाबले में हारना जिसमें हम लगभग जीत ही चुके थे, यह बात हमारे लिए एक बेहद ही शर्मनाक है। आईपीएल 2019 में भले ही हमारी टीम का प्रदर्शन अब तक काफी ज्यादा लाजवाब रहा हो, परंतु पंजाब की टीम के गेंदबाजों के आगे जिस तरीके से हमारी टीम की बल्लेबाजी पस्त हो गई, वह कहीं न कहीं चिंता का विषय भी है। मुझे पूरा यकीन है कि टीम मैनेजमेंट व सभी खिलाड़ी अब साथ मिलकर अगले मुकाबले से पहले अपनी बल्लेबाजी को और बेहतर कर सकेंगे। साथ ही मैं तारीफ करना चाहता हूँ पंजाब की टीम के तेज गेंदबाज सैम करन और मोहम्मद शमी का, क्योंकि उनकी गेंदबाजी के बूते पर ही पंजाब की टीम इस मुकाबले को जीत पाई और इन
दोनों ही खिलाड़ियों ने जिस तरीके से इस मैच को पलटा उसके लिए उनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। दोस्तों इसके बाद जब रिपोर्टर ने ऋषभ पंत से यह पूछा कि आपके नजरिए में वह कौन सी सबसे बड़ी गलती रही जिसकी वजह से आपकी टीम इस मुकाबले को हार गई, तो इस बात का जवाब देते हुए पंत ने कहा कि मेरे नजरिए में जब टीम को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो उस समय पर मैं क्लीन बोल्ड हो गया। 39 रनों पर बल्लेबाजी कर रहा था और क्रीज पर सेट भी हो चुका था, लेकिन बड़े शॉट्स लगाने के प्रेशर में मैंने एक लापरवाही भरा शॉट खेला जिसका खामियाजा हमारी टीम को इस मैच में हार कर भुगतना पड़ा। साथ ही अगर मैं पंजाब के खिलाफ इस मुकाबले में एक लंबी पारी खेलने में कामयाब हो पाता तो शायद टीम के बाकी बल्लेबाज भी अच्छी बल्लेबाजी करते, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। परंतु मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अगले मुकाबले में अपनी बल्लेबाजी को और बेहतर करके ही मैदान पर उतरूं। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि दिल्ली की टीम की बल्लेबाजी एक समय पर कमजोर पड़ गई थी, लेकिन ऋषभ पंत खुद को ही हार का जिम्मेदार मान रहे हैं। परंतु आप सभी को क्या लगता है, क्या ऋषभ पंत की गलती की वजह से ही दिल्ली की टीम इस मुकाबले को हारी है? इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों पारी के अंतिम ओवर में जिस तरीके से पंजाब की टीम के तेज गेंदबाज सैम करन ने हैट्रिक ली, उसने पंजाब की टीम की इस जीत की बाकी बची हुई सभी कसर पूरी कर दी थी। दिल्ली की टीम को जीतने के लिए 6 गेंदों में 15 रन चाहिए थे, लेकिन इस ओवर की पहली 3 गेंदों पर ही 3 लगातार विकेट लेकर सैम करन ने पंजाब की टीम को इस मुकाबले में विजयी बना दिया। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले कहीं आंका जा रहा था कि पंजाब की टीम इस मुकाबले में दिल्ली की टीम पर हर पहलू में भारी पड़ती हुई दिखेगी, परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि मैच की शुरुआत से ही आज दिल्ली की टीम कहीं न कहीं पंजाब की टीम पर भारी रही। आपको बता दें कि इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही, क्योंकि दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर इस टीम के धुआंधार बल्लेबाज केएल राहुल केवल 15 रनों पर ही आउट हो चुके थे, जिसके बाद टीम के बल्लेबाज सैम करन ने सरफराज खान के साथ अपनी टीम के लिए एक मजबूत पार्टनरशिप तो जुटानी चाहिए, लेकिन फिर वह भी चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर आउट हो गए। आपको बता दें कि इस गेंद पर लमी छाने ने सैम करन को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और वह अपनी पारी में केवल 20 ही रन लगा पाए थे, जिसके बाद अब पंजाब की टीम का बल्लेबाजी का मोर्चा संभालने मैदान पे आए थे मयंक अग्रवाल, जो कि शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। लेकिन आज तो मयंक अग्रवाल का भी नसीब खराब निकला, क्योंकि 8वें ओवर की पहली गेंद पर उनकी पारी भी केवल 6 रनों पर समाप्त होकर रह गई। मयंक अग्रवाल रनआउट हो गए थे और उनको शिखर धवन ने रनआउट कर दिया था। लेकिन दोस्तों इसके बाद फिर पारी के 12वें ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने मैदान में कुछ ऐसा कर दिया कि एक तो उनका मजाक बन गया और दूसरी तरफ कमेंट्री कर रहे सुनील गावस्कर भी उनका जमकर भड़कते हुए दिखे। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई स्पिनर गेंदबाज गेंदबाजी कराने आता है तो ऋषभ पंत विकेट के पीछे से ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। वह गेंदबाज से काफी ज्यादा बातें करने लगते हैं और धोनी की तरह फील्डिंग करने की कोशिश भी करते हैं। पंजाब के खिलाफ इस मुकाबले में ऋषभ पंत ऐसा ही कुछ करते हुए दिखे। 12वें ओवर के शुरू होने से पहले वह लमी छाने को काफी ज्यादा चिल्लाकर बता रहे थे कि किस तरीके से गेंदबाजी करानी और किस दिशा में गेंद को फेंकना है, परंतु 12वें ओवर की पहली गेंद पर बल्लेबाज डेविड मिलर पूरी तरीके से बीट हो गए और गेंद उनके बल्ले पर लगकर सीधा चली गई ऋषभ पंत की तरफ। यह एक बेहद ही आसान सा कैच था, लेकिन ऋषभ पंत इसे पकड़ नहीं पाए और गेंद पीछे की तरफ चली गई, जिसके बाद कमेंट्री कर रहे सुनील गावस्कर ने ऋषभ पंत पर बातचीत करते हुए कहा कि केवल मैदान पर चिल्लाने से ही आप महेंद्र सिंह धोनी नहीं बन जाएंगे, आपको उसके लिए फील्डिंग भी करके दिखानी होगी और ऐसे आसान से कैच तो पकड़ने ही होंगे। दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इसके बाद भी आगे चलकर मैदान में ऋषभ पंत ने महेंद्र सिंह धोनी की तरह ही गेंद को कई दफा अपनी टांग से रोकना चाहा, लेकिन उसमें भी वह पूरी तरीके से नाकाम रहे, जिसके बाद एक बार फिर से मैदान में बैठे सभी दर्शकों को पंत का मजाक बनाने का मौका मिल गया, तो वहीं गावस्कर एक बार फिर से उन पर भड़क गए। गावस्कर का मानना है कि पंत भले अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन उन्हें अपनी विकेट कीपिंग के स्किल को सुधारना होगा। दोस्तों ऋषभ पंत एक बेहतरीन और उम्दा खिलाड़ी है, इस बात में तो कोई शक नहीं, लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या वह महेंद्र सिंह धोनी की जगह टीम में ले सकते हैं या फिर नहीं? इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि मैच की शुरुआत से ही आज दिल्ली की टीम कहीं न कहीं पंजाब की टीम पर भारी रही, क्योंकि शुरुआत में जब दिल्ली की टीम के खिलाड़ी मैदान में गेंदबाजी करने आए तो उन्हें पंजाब की टीम का सबसे बड़ा विकेट हाथ लग गया। दोस्तों यह विकेट किसी और खिलाड़ी का नहीं बल्कि केएल राहुल का था, लेकिन इस विकेट पर इतना बड़ा ड्रामा हो गया कि मैदान में सभी खिलाड़ी हैरान थे। आपको बता दें कि पूरा वाकया पारी के दूसरे ओवर का, जिसे डाल रहे थे तेज गेंदबाज क्रिस मॉरिस और स्ट्राइक पर खड़े थे केएल राहुल, जो कि जबरदस्त फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहे थे और इस ओवर की 5वीं गेंद पर वह एक जबरदस्त छक्का भी लगा चुके थे। लेकिन फिर क्रिस मॉरिस द्वारा डाली गई अगली गेंद, जो कि एक बेहद ही तेज गति की यॉर्कर थी, वह जाकर लगी सीधा केएल राहुल के पैड पर, जिसके बाद क्रिस मॉरिस की भारी अपील के बाद मैदानी अंपायर ने बिना सोचे समझे ही केएल राहुल को आउट करार दे दिया। लेकिन केएल राहुल पूरी तरीके से श्योर थे कि वह नॉट आउट है। इसके बाद उन्होंने अंपायर से रिव्यू लेने की मांग कर दी, जिसके बाद थर्ड अंपायर की रिव्यू में भी यह साफ तौर पर देखा जा सकता था कि गेंद काफी ज्यादा आउटसाइड पिच हो रही थी, परंतु थर्ड अंपायर के तहत ये एक अंपायर कॉल थी और अंपायर ने केएल राहुल को उस समय पर आउट करार दे चुके थे। दोस्तों यहाँ पर हैरानी की बात तो यह है कि गेंद अगर थोड़ी सी भी आउटसाइड पिच होती तो समझ आता है, लेकिन गेंद काफी ज्यादा आउटसाइड पिच कर रही थी, जिसके बावजूद अंपायर ने बिना सोचे समझे ही केएल राहुल को आउट करार दे दिया। और मैदान पर खड़े केएल राहुल भी बड़ी स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते थे कि गेंद कितनी ज्यादा आउटसाइड पिच है, परंतु क्योंकि ये अंपायर कॉल हो गई थी तो केएल राहुल को पवेलियन की तरफ लौटना पड़ा। हालांकि अंपायर
के इस फैसले पर केएल राहुल खासा नाराज होते हुए दिखे और मैदान में बैठी प्रीति जिंटा भी काफी ज्यादा नाखुश थी। दोस्तों आपको बता दें कि इस बार के आईपीएल के सीजन में लगभग हर दूसरे मुकाबले में ऐसा कोई इंसिडेंट्स देखने को मिल रहा है जहां पर कहीं न कहीं मैदानी अंपायर की गलतियों की वजह से खिलाड़ियों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन इन सभी तस्वीरों को देखने के बाद आप सभी को क्या लगता है, क्या सच में आज अंपायर की लापरवाही की वजह से केएल राहुल आउट दिए गए या फिर नहीं? इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और इसी तरह की खबरों के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।